What is difference between cardiologist and cardiac surgeon? दोनों हार्ट के डॉक्टर्स. When a patient comes to a cardiologist, he diagnoses as well as he treats. अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि cardiac surgeon diagnose नहीं करता है. He can also diagnose, but major field of a cardiac surgeon is. Let's play some rapid fire games. Red flag or not, आपको वो बताना है. Palpitations while lying down at night. Sometimes red flag. Swelling in legs. Yes. Swelling it less is a red flag. Weight gain in heart patient. It is a red flag. I had a friend, वो रोज सुबह आधी घंटा 1 घंटा चलेगा और रोज रात में जाके पिज्जा खाएगा. So is it right? It is not right. Balance is required in life. Absolutely. लोगों के दिमाग में ये होता है ओपन हार्ट सर्जरी मतलब हार्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं उसकी सर्जरी करो. हार्ट को ओपन नहीं करते, बट उसका जनरल मीनिंग ऐसा होता है कि हम जो बीच की हड्डी होती है जिसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ये स्टर्नम, उसको ओपन करते एंड वी सी द हार्ट. राइट. सालों से हार्ट सर्जरी की एक ही तकनीक हुआ करती थी, बट नाउ हमारे पास एक नई तकनीक है जिसे बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी. How you reach to the heart without just cutting the breastbone? How is it possible? इसमें हम बीच से नहीं जाते हैं, साइड से जाते हैं. कितना डिफरेंस आ जाता है डॉक्टर पार्थ इंसिजन साइड में? कन्वेंशनल जो हार्ट सर्जरी करते हैं, राइट, उसमें इंसिजन साइज अराउंड 25-30 सेंटीमीटर जितना होता है. और MICS सर्जरी में वो साइज ऑलमोस्ट. मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का एक कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी के ऊपर क्या बेनिफिट्स है? सबसे बड़ा बेनिफिट है यू कैन डिटेक्ट हार्ट अटैक इन एडवांस विद स्मार्ट वॉचेस. व्हाट इज योर ओपिनियन? हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑफ निदान हेल्थ पॉडकास्ट. जैसे आप सबको पता है, हम हमेशा निदान हेल्थ पॉडकास्ट पे प्रिवेंटिव हार्ट डिसीज़ की बात करते हैं. प्रिवेंटिव हार्ट डिसीज़ मतलब किस तरह से बीमारी को बचाया जाए. एट आवर क्लिनिक ऑल्सो वी फॉलो दिस फिलोसफी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. बट मैनी टाइम्स वी हैव अ सिचुएशन जब हमारे किसी घर वाले को या किसी नोन को हार्ट डिसीज़ होती है एंड दे रिक्वायर हार्ट सर्जरी. बट हार्ट सर्जरी से रिलेटेड हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं. अवर व्यूअर्स ऑल्सो आस्क अ लॉट ऑफ टाइम्स कि व्हाट इज़ हार्ट सर्जरी, क्या होती है हार्ट सर्जरी, हु इज़ हार्ट सर्जन. तो आज ये सारे आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस अ वेरी रिनाउंड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर पार्थ सोलंकी. तो वेलकम टू निदान हेल्थ पॉडकास्ट डॉक्टर पार्थ. Dr. Parth is a senior cardiac surgeon. He has done his super specialization in heart surgery from NHL Ahmedabad. उसके बाद डॉक्टर पार्थ कई सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, जैसे UN मेहता, पारल इंस्टीट्यूट, और करेंटली डॉक्टर पार्थ इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल हॉस्पिटल मांजलपुर इन वडोदरा. सो आज हम डॉक्टर पार्थ से आपके सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके सारे मिथ्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो डॉक्टर पार्थ, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है. हु इज कार्डियक सर्जन? कार्डियक सर्जन इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड, जिसने हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइज किया हुआ है. MS जनरल सर्जरी के बाद एक पाथवे होता है जिसमें हम MCH करते हैं, एंड in MCH we specialize in cardiothoracic vascular surgery. इसमें भी 3 तरह की ब्रांचेस होती है. वन इज कार्डियक, वास्कुलर एंड थोरेसिक. नाउ सम ओल्डर सर्जन्स वे ट्रेन्ड इन ऑल द 3 स्पेशलिटीज. कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ जो कार्डियक सर्जन्स होते हैं, दे हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन हार्ट सर्जरी. सो दे स्पेशलाइज ओनली इन surgeries related to heart. So, cardiac surgeon is a surgeon जो स्पेशलाइजेशन MS सर्जरी के बाद 3 साल का स्पेशलाइजेशन करता है और स्पेसिफिकली हार्ट सर्जरीज में इनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है. अगला क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स कई बार हमें पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन. मैनी ऑफ टाइम्स दे थिंक कि कार्डियोलॉजिस्ट ही कार्डियक सर्जन होता है, मैनी टाइम्स दे थिंक्स कार्डियक सर्जन ही कार्डियोलॉजिस्ट होता है. क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यू? सी बोथ आर हार्ट रिलेटेड डॉक्टर्स, दोनों हार्ट के डॉक्टर्स हैं. कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट ही डायग्नोसिस एज वेल एज ही ट्रीट्स. सो वी कैन से दैट व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अ cardiologist,
वो एको करता है, अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट की एंजियोग्राफी कर सकता है, और ज़रूरत पड़े तो उसमें पेशेंट की एंजियोप्लास्टी भी कर सकता है इफ़ हिज और हर हार्ट हैज़ वेसल ब्लॉकेजेस। अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कार्डियक सर्जन डायग्नोज नहीं करता है, ही कैन ऑल्सो डायग्नोज इट, बट मेजर फील्ड ऑफ अ कार्डियक सर्जन इज सर्जरी। राइट। तो अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे किसी पेशेंट में हार्ट के ब्लॉकेजेस है, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि किसी को हार्ट बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है, राइट। किसी पेशेंट को हार्ट का वाल खराब हो गया है तो उसमें वाल रिपेयर या वाल बदलने की सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है। किसी पेशेंट में जन्म से ही होल है जो कि कंजेनिटल हार्ट सर्जरी कहते हैं, राइट। तो उसका जो रिपेयर है वो हार्ट सर्जन का काम है। राइट। और इसी प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट वो भी ट्रीट करता है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस है तो ही और सी डज एंजियोप्लास्टिस, राइट। मतलब तार के द्वारा ब्लॉकेज के पास पहुंच के बलून करना या फिर स्टैंड बिठाना, दैट इज द डोमेन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। सो बेसिकली डॉक्टर पार्थ इज ट्राइंग टू से कार्डियक सर्जन जब भी आपको किसी तरीके की मेजर कार्डियक सर्जरी की जरूरत है, जैसे बाईपास हुआ, वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ, या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज यानी आपके हार्ट में छेद या हार्ट की कोई डिफॉर्मिटी बचपन से है, तो उसको जो मेजर सर्जरी लगती है उसको ट्रीट करने के जो स्पेशलाइजेशन होता है वो होता है कार्डियक सर्जन, राइट? एब्सोल्युटली राइट। सो डॉक्टर पार्थ, जैसे आपने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ट्रीटमेंट वाइज एंजियोप्लास्टी करते हैं और कार्डियक सर्जन डू अ बाईपास सर्जरी, बट कई बार लोगों के दिमाग में और हमारे व्यूअर्स के भी दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, एज अ ट्रीटमेंट एक्चुअली एंजियोप्लास्टी होता क्या है और बाईपास एक्चुअली होता क्या है, और इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, हाउ ट्रीटमेंट वाइज ये कैसे अलग हैं एक दूसरे से? देखिए, एंजियोप्लास्टी मतलब जो वेसल में ब्लॉकेजेस हैं वो वेसल से ही हम वही पाथवे से एक वायर डालते हैं और उस पे हम बलून डालते हैं, तो जो ब्लॉकेज है उसको हम फुलाते हैं, राइट। वह बलून, राइट। और ज़रूरत पड़े तो वही पाथ से हम स्टैंड डालते हैं, राइट। ताकि जो रास्ता है वो चौड़ा ही रहे। राइट। तो वी यूज द सेम पाथ राइट। which is given by nature, राइट। that is our natural blood vessels. बाईपास सर्जरी में वी क्रिएट न्यू पैसेज फॉर द ब्लड, राइट। नया रास्ता बनाते हैं। राइट। जैसे एक रास्ता बिगड़ गया है या छोटा हो गया है तो हम नया रास्ता बनाते हैं और जो ब्लॉकेजेस है उसको हम बाईपास करते हैं। राइट। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज अ हार्ट बाईपास सर्जरी राइट। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, You have to see. कोरोनरी आर्टरी CABG. Right. So basically, angioplasty is a repairing work of the natural vessels, and bypass is creating altogether a new pathway for the blood to reach to the heart. Right. So now we know what is a basic difference between angioplasty and bypass. बट डॉक्टर पार्थ, ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन से पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है, एंड इज देयर एनी ऑब्जेक्टिव वे टू फाइंड आउट कि ये पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है और ये पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है, और यू हैव टू जस्ट गो विद द वर्ड ऑफ अ डॉक्टर? सी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, जब ब्लॉकेजेस की संख्या कम होती है, राइट। 3 मेजर वेसल सिस्टम है, उसमें से हर वेसल सिस्टम में ब्लॉकेज नहीं होता है। Right. या आप समझ ले, एक वेसल सिस्टम में ब्लॉकेज होता है, 2 में होता है या 3 में भी होता है, पर ब्लॉकेजेस की साइज कम होती है। राइट। पेशेंट डायबिटिक नहीं होता है और जो हम स्टेंट डालते हैं उसकी साइज और जो ब्लॉकेज की साइज कम होती है स्टेंट से, इन दैट केस पेशेंट इज एडवाइज फॉर एंजियोप्लास्टिस। राइट। और अगर हम बाईपास सर्जरी की बात करें तो जिस पेशेंट में डायबिटीज होता है
तीनों वेसल सिस्टम अफेक्टेड होती है, 2 या 1 वेसल में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं होती है। राइट। मुख्य नली जिसको लेफ्ट मेन आर्टरी बोलते हैं उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं और काफ़ी क्रिटिकल ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसमें भी बाईपास सर्जरी ही एडवाइजेबल होती है। राइट। सो व्हाट डॉक्टर पार्थ इज ट्राइंग टू से कि अगर आपके नॉर्मली हार्ट में जो 3 नसें होती हैं, अगर आपकी तीनों 3 नसों में ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, या आपको डायबिटीज़ के साथ कई सारी नलियों में ब्लॉकेज है, या आपका हार्ट का पंपिंग कम है और आपको कई सारी नलियों में ब्लॉकेज है, या फिर हार्ट की जो मेन वेसल जिसको हम लेफ्ट मेन बोलते हैं अगर उसमें भी ब्लॉकेज है, तो बाईपास इन जनरल इज बेटर देन एंजियोप्लास्टी। राइट, थैंक यू। सो कई बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है सर? व्हाट इज ओपन हार्ट सर्जरी? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सी, ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये है कि हम हार्ट को ओपन नहीं करते, बट उसका जनरल मीनिंग ऐसा होता है कि हम जो बीच की हड्डी होती है जिसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ये स्टर्नम, हाँ, उसको ओपन करते हैं एंड वी सी द हार्ट राइट एंड डू सर्जरी, तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी। राइट। इन जनरल लोगों के दिमाग में ये होता है ओपन हार्ट सर्जरी मतलब हार्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं, उसकी सर्जरी करें। सो कई बार हमें क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब ये क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? जी, ओपन हार्ट सर्जरी में कई प्रकार की हार्ट की सर्जरीज होती है। राइट। उसमें से एक है हार्ट बाईपास सर्जरी। ओके। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब कि वी ओपन दी ब्रेस्ट बोन, हम हार्ट को देखते हैं, वी विजुअलाइज द हार्ट। अब पेशेंट को अगर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है तो हम बाईपास सर्जरी करते हैं। पेशेंट का वाल खराब है, एक से ज़्यादा वाल खराब है, तो वो सर्जरी करते हैं। दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। राइट। और बाईपास सर्जरी मतलब वी आर डूइंग ओनली हार्ट बाईपासिस, राइट। और किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करते हैं। राइट। सो कई बार लोग पूछते हैं कि बाईपास करने का तरीका सिर्फ ओपन हार्ट है, या उसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ब्रेस्ट बोन काटना ही पड़ेगा, या उसके अलावा भी कोई तरीका होता है जिससे हम पेशेंट की ब्रेस्ट बोन ना काटे लेकिन हार्ट सर्जरी हो जाए? इज देयर एनी वे? यस, देयर इज अ वे। कन्वेंशनली और ट्रेडिशनली, राइट। मतलब बहुत पहले से, सालों से हार्ट सर्जरी की एक ही तकनीक हुआ करती थी। जो ब्रेस्ट बोन है उसे कट करके ही हम हार्ट सर्जरी कर पाते थे। राइट। बट नाउ डेज हमारे पास एक नई टेक्निक है जिसे बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। ओके, ये क्या होती है डॉक्टर पार्थ, आप जरा एक्सप्लेन करें। मिनिमल इन्वेजिव मतलब कम से कम इन्वेजन। राइट। जो बड़ा चीरा लगा के सर्जरी होती थी पहले, उतना बड़ा चीरा MICS में या मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में नहीं लगता है। ओके। कार्डियक मतलब हार्ट सर्जरी। राइट। तो बहुत छोटे चीरे से बिना हड्डी को कट किए, बिना ब्रेस्ट बोन को कट किए, अच्छे उसके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं, तो उसे MICS या मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं। राइट। सो लेट मी जस्ट टेल यू, डॉक्टर पार्थ इज वन ऑफ द फ्यू कार्डियक सर्जन्स इन एंटायर वडोदरा जो MICS यानी मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी करते हैं। He has published lot of papers on MICS and he has been trained for MICS since last 5-7 years. So, Dr. Parth, can you tell us just small how the procedure is done? I mean, even as a cardiologist, I am confused. I don't know how the viewers will take it. कि जब हार्ट हमारा यहाँ सेंटर में होता है और हमें उसको पहुंचने के लिए जब हमें हमेशा से ब्रेस्ट बोन काटनी पड़ती थी, हाउ यू रीच टू द हार्ट विदाउट जस्ट कटिंग द ब्रेस्ट बोन? हाउ इज इट पॉसिबल? सी, MICS मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, इसमें हम बीच से नहीं जाते हैं। ओके। हम साइड से जाते हैं। राइट। वी गो इन बिटवीन द रिब्स, जो पसलियां है, हाँ, पसलियों में छोटा सा कट लगा के हम हार्ट तक पहुंच सकते हैं। अब उसमें कई प्रकार की सर्जरी हम कर सकते हैं। राइट। जैसे हार्ट बाईपास सर्जरी है, वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी है, किसी को जन्मजात हार्ट में छेद है
ये सभी प्रकार की सर्जरी हम बिना ब्रेस्ट बोन या बिना बीच की हड्डी तोड़े हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट एंड ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज ऑफ द सर्जन। राइट तो इसमें मेजर एडवांटेज ये रहता है कि जो बीच की हड्डी होती है वो सलामत रहती है, वो कटती नहीं है, उसके रिलेटेड पेन नहीं होता है। दो पसली के बीच से हम एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, वी कैन से 5 से 6 सेंटीमीटर साइज का चीरा होता है, राइट और उसके द्वारा हम हार्ट तक पहुंचते हैं। अब अगर हमें हार्ट बाईपास सर्जरी करनी है बाय MICS टेक्निक, तो हमारा चीरा होता है वो जनरली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है, यहाँ पे होता है। राइट और अगर हमें वाल रिप्लेसमेंट सर्जरीज करनी है तो जो चीरा होता है वो राइट साइड होता है। राइट अब वो कौन सा वाल चेंज कर रहे हैं, उसमें कौन सी रिब्स से जाएंगे, इन बिटवीन कौन सी रिब्स से हम जाएंगे, कौन से स्पेस से जाएंगे, वो डिपेंड करता है। राइट जैसे एओर्टिक वाल चेंज करना है तो उसमें स्पेस थोड़ा ऊपर रहता है। राइट माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट या माइट्रल वाल रिपेयर करना है तो जो रिब के बीच का स्पेस है वो थोड़ा नीचे हम सिलेक्ट करते हैं। राइट तो इन दिस टाइप ऑफ सर्जरीज वी डोंट कट ब्रेस्ट बोन और एनी अदर बोन, तो दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज टू द पेशेंट। राइट कितना डिफरेंस आ जाता है डॉक्टर पार्थ इंसिजन साइज में, यानी जो चीरे का साइज होता है कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी और MICS सर्जरी, नॉर्मल इन जनरल कितना डिफरेंस होता है इनके लेंथ में? कन्वेंशनल जो हार्ट सर्जरी करते हैं राइट उसमें इंसिजन साइज अराउंड 25-30 सेंटीमीटर जितना होता है, ओह और MICS सर्जरी में वो साइज ऑलमोस्ट 1/4 हो जाता है, ओह 5 to 6 सेंटीमीटर साइज हो जाती है। वाओ, सो आई मीन इट्स सो फैसिनेटिंग कि आपको जो कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में 20-25 सेंटीमीटर का जो इंसिजन चीरा लगता था छाती के बीच में, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस सर्जन के साथ वो चीरे का साइज ऑलमोस्ट 1/4 हो गया है। आई मीन इट्स सो फैसिनेटिंग। क्या नॉर्मल सर्जरी जो कन्वेंशनल सर्जरी है और MICS जो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, उनके क्लिनिकल आउटकम्स इमीडिएट एंड फ्यूचर आउटकम्स में कोई डिफरेंस है और आर दे सेम? क्लिनिकल आउटकम्स एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स बोथ आर सेम। ओके इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द सर्जन। अगर सर्जन ओपन हार्ट सर्जरी अच्छे से कर लेता है, राइट एंड इफ ही हैज द एक्सपर्टाइज टू डू MICS, राइट तो उसमें भी उसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। राइट सो बेसिकली वी इन एन एक्सपीरियंस्ड हैंड इट डजेंट मैटर आपकी कन्वेंशनल सर्जरी हो रही है या MICS सर्जरी हो रही है, क्लिनिकल आउटकम्स सेम होते हैं। फ़र्क जो आता है मेन MICS सर्जरी में वो आपका जो इंसिजन साइज है वो कम हो जाता है, और आई थिंक इंसिजन साइज डॉक्टर पार्थ कम होगा तो आपका हीलिंग बेटर होगा, आपका जो रिकवरी पीरियड कम होगा। आई थिंक दिस इज राइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी है उसमें जनरली पेशेंट को हम डिस्चार्ज ऑपरेशन के 6 या 7 डे को करते हैं, ओके और वो कभी थोड़ा बढ़ भी सकता है। राइट इन केस ऑफ MICS सर्जरी पेशेंट को हम अर्ली डिस्चार्ज कर पाते हैं। वी डिस्चार्ज हिम एट ऑन 4th और 5th डे ऑफ सर्जरी। सो आई मीन सो फैसिनेटिंग। आपका डिस्चार्ज टाइम भी कम हुआ, आपको जो पहले 6-7वें दिन डिस्चार्ज मिलता था अब आपको 4थे दिन डिस्चार्ज मिला, प्लस आपको रिकवरी टाइम भी इम्प्रूव हुआ है। आई मीन ग्रेट लीप इन द कार्डियक सर्जरी। सो डॉक्टर पार्थ, आफ्टर सच अ फैसिनेटिंग डिस्कशन, let's play some rapid fire game, है ना? I'll ask you some questions whether it's a red flag or not, आपको वो बताना है, fine? So mild chest pain after eating spicy food, red flag or not? नॉट रेड फ्लैग, क्योंकि स्पाइसी खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू गैस्ट्राइटिस, इसको हम Right. एसिडिटी बोलते हो सकता है, नहीं नहीं तो इट कैन बी ऑलवेज कंसिडर कि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। राइट। palpitations while lying down at night, समटाइम्स रेड फ्लैग। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट की कंडीशन है, right? इन दैट केस पाल्पिटेशन होते हैं या हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ रेड फ्लैग। पर कभी कभार एंजाइटी की वजह से नॉर्मल इंसान को भी
पाल्पिटेशन हो सकते हैं। राइट राइट। सो अगर आपको हार्ट डिसीज है और लेटने पे पाल्पिटेशन हो रहे हैं तो एज डॉक्टर पास से आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। सडन डिजीनेस वाइल स्टैंडिंग अप। सडन डिजीनेस वाइल स्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो रेड फ्लैग, बट समटाइम्स नॉर्मल इंसान में भी सडन खड़ा होने पर डिजीनेस हो सकता है। इसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। राइट राइट पर ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। राइट। सो वन शुड ऑलवेज कंसिडर कंसल्टिंग हिज और हर डॉक्टर जब ये सिम्टम पेशेंट को होते हैं। राइट। सो skipped a few doses of BP medicine. Is this a red flag or not? ऑब्वियसली रेड फ्लैग, Right. क्योंकि वंस अ पेशेंट इज डायग्नोस्ड हाइपरटेंशन, उसको रेगुलरली वो दवाइयाँ लेनी ही है अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेशन ऑफ हिज और हर डॉक्टर। Right. बिकॉज जो हाइपरटेंशन है वो धीरे 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 करके शरीर को मारता है। Right. सिर्फ हृदय रिलेटेड बीमारी नहीं करता है, पूरे बॉडी में वो डैमेज करता है। Right. Swelling in legs. यस, स्वेलिंग इट लेस्ट इज अ रेड फ्लैग। Right. जब हार्ट का वाल रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट के वाल कमजोर हो गए हैं, Right. उसके कारण पाँव में स्वेलिंग हो सकता है। Right. और कई कारण होते हैं, उसमें से एक मुख्य कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। Right. So जब भी आपको swelling है consult your doctor. Weight gain in heart patient. Is this red flag or not? Yes. Rapid weight gain. यस, इट इज़ अ रेड फ्लैग। रैपिड वेट गेन मतलब कुछ ही छोटे से टाइम में, वी कैन से 1 और 2 months बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। 5 kg इंक्रीज हो जाता है, 6 kg, 10 kg। Right. दिस इज ड्यू टू वाटर रिटेंशन। Right. बॉडी में पानी का जमावड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हार्ट कमज़ोर होता है। इन दैट केस पेशेंट शुड इमीडिएटली कंसल्ट हिज और हर कार्डियोलॉजिस्ट। राइट। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलते नहीं कि आपको अपना वेट हमेशा रोज चेक करना है। जो भी हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं हम उनको अक्सर एडवाइस देते हैं कि आपको अपना वेट रोज चेक करना है। माइल्ड फीवर पोस्ट सर्जरी, माइल्ड फीवर, इज इट ऑलवेज अ रेड फ्लैग और नॉट? नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज रेड फ्लैग। पोस्ट सर्जरी एक आध बार फीवर आ जाए, इट इज़ टाइप ऑफ रिएक्शनरी फीवर। राइट मगर वो बार बार रिपीट हो रहा है राइट और हाई ग्रेड हो रहा है, राइट देन ही शुड ऑलवेज कंसल्ट हिज डॉक्टर, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो सकता है। राइट पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन हो सकता है। राइट। तो इन योर प्रैक्टिस व्हाट इज इन जनरल इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? इट इज वेरी लेस, ओके। वी कैन से लेस देन 0.5% Oh, ऑफ द टोटल राइट। सो लोगों को कई बार होता है कि भाई हम इतनी बड़ी सर्जरी करा रहे हैं, मुझे डायबिटीज़ है, आई एम शायद मैं हीलिंग नहीं होगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एज डॉक्टर पास सेड इन हिज एक्सपीरियंस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी लेस, डू नॉट वरी अबाउट द इन्फेक्शन पार्ट। सो बीपी फ्लक्चुएशन पोस्ट सर्जरी, इज इट रेड फ्लैग और नॉट? सिग्निफिकेंट बीपी फ्लक्चुएशन कि आपका सिस्टोलिक यानी जो ऊपर का बीपी है 150 से लेके नीचे 90 तक जा रहा है, तो इज इट अ रेड फ्लैग? यस, इट इज अ रेड फ्लैग। Right. इट शुड नॉट हैपन। ओह अगर हो रहा है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं, वो कारण डॉक्टर को ढूंढने हैं और उसको मेंटेन करना है। राइट। सो बहुत ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी एज डॉक्टर पास से। पिन पॉइंट चेस्ट पेन, इज इट अ रेड फ्लैग और नॉट? यस, समटाइम्स इट कैन बी कंसिडर्ड अ रेड फ्लैग, क्योंकि चेस्ट रिलेटेड पेन होता है, उसमें वेरिड सिम्टम्स होते हैं। राइट कभी कभार पेशेंट को ऐसी भी कंप्लेन होती है कि सर मुझे एक ही जगह पे पिन पॉइंट चेस्ट पेन हो रहा है, बराबर। वो जनरली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट बट कभी कभार ऐसा पता चलता है कि ऐसे पेशेंट्स में डायग्नोस करने पे ही और शी हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम। ओह। सो एज डॉक्टर पास सेड, आप अपने चेस्ट पेन को खुद डायग्नोस मत करो। अगर आपको लग रहा है आपको किसी भी तरीके के चेस्ट पेन है, कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर पार्थ फॉर दिस रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो डॉक्टर पार्थ, जैसे हमने डिस्कस किया कि बाईपास सर्जरी कौन से पेशेंट्स में होना चाहिए, कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हार्ट की कोई भी प्रोसीजर, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, इज एन एंड प्रोसीजर फॉर द हार्ट। मतलब क्या एंजियोप्लास्टी के बाद बाईपास या बाईपास के बाद एंजियोप्लास्टी किसी इंडिकेशन के लिए हो सकती है? हाँ, श्योर। एंजियोप्लास्टी के बाद अगर नए ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं राइट और
उस पेशेंट में वापस से एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत आगे बढ़ गए हैं या मल्टीपल ब्लॉकेजेस डेवलप हुए हैं। इन दैट केस उस पेशेंट में बाईपास सर्जरी हम कर सकते हैं। राइट। इसी प्रकार किसी पेशेंट में बाईपास सर्जरी के बाद भी ब्लॉकेजेस डेवलप हो सकते हैं। राइट। क्योंकि अगर हम एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास करें, जो नए ब्लॉकेजेस डेवलप होने वाले हैं राइट। मतलब वो होंगे। राइट। बराबर, उसके लिए हम दवाई गोली देते हैं, बट जो प्रोसीजर हम करते हैं वो प्रेजेंट के ब्लॉकेजेस है उनके लिए करते हैं। राइट। तो फ्यूचर में ब्लॉकेजेस हो गए, अगर बाईपास सर्जरी के बाद नए ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, तो इन दैट केस अगर एक वेसल में ब्लॉकेज डेवलप हुआ है नया, तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं और वापस से बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं। राइट। सो व्हाट यू मीन टू से इज, आपने अगर एक बार बाईपास या एंजियोप्लास्टी करा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको हार्ट की तकलीफ नहीं हो सकती। राइट। यस। अगर आपने एंजियोप्लास्टी बाईपास कराई है तो वो भी आपको करंट जो तकलीफ थी हमने उसका ट्रीटमेंट किया है। फ्यूचर में वापस तकलीफ होगी या नहीं होगी वो आपके अच्छे लाइफस्टाइल और आप कितना रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर डिसाइड होता है। एब्सोल्युटली। राइट। सो ये तो हमने बात करी कि कौन से पेशेंट्स में क्या होना चाहिए और क्या इंडिकेशन है। जब हम बात करते हैं मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, MICS की बात करते हैं, क्या आप अपने हर पेशेंट का MICS करते हैं या कुछ पेशेंट्स में आप स्टर्नोटॉमी करके सर्जरी करते हैं और कुछ पेशेंट में MICS, मतलब आप किस तरीके से पेशेंट सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरे पेशेंट का MICS होना है, ये पेशेंट का कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी होना है? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। MICS हर पेशेंट में नहीं कर सकते। ओके। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें लंग कंप्लायंस मतलब फेफड़ों की कैपेसिटी राइट। कम होती है। राइट। दोज पेशेंट्स हु आर मोर्बिडली ओबीस मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है, राइट। जिनका BMI बहुत ज़्यादा है। राइट। कुछ पेशेंट सिंगल लंग वेंटिलेशन टॉलरेट नहीं कर सकते। अब व्हाट इज सिंगल लंग वेंटिलेशन? MICS पद्धति में हमें एक साइड के लंग से ही पूरे बॉडी का वेंटिलेशन या ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना होता है। ओके। जैसे कि हमें हार्ट बाईपास सर्जरी करनी है बाय MICS, तो उसमें हम राइट लंग ही वेंटिलेट करते हैं, मतलब राइट पेशेंट का राइट फेफड़ा है वो ही काम करता है और लेफ्ट फेफड़ा है उसे हम बंद कर देते ताकि हमें हार्ट विजुअलाइज हो। ओके। तो कभी कभार ड्यू टू प्रीवियस लंग इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड इन्फेक्शन, राइट। लंग थोरेसिक केज मतलब ये जो पसलियों का जो ढांचा है उससे चिपका हुआ होता है, इसको लंग एडेशंस बोलते हैं। राइट। इन दैट केस ऑल्सो वी नीड टू गो फॉर स्टर्नोटोमी या ओपन हार्ट सर्जरी। राइट। कन्वेंशनल बाईपास से। राइट। तो जो काफ़ी मोटे पेशेंट है, मोर्बिडली ओबेस है और लंग कंप्लायंस कम है, राइट। in that case one should perform a open heart surgery rather than MICS. राइट। सो जैसे डॉक्टर पार्थ ने बताया कुछ रीजंस होते हैं जब आप MICS यानी मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी नहीं कर पाते। लेट योर एक्सपर्ट डिसाइड कि किस पेशेंट्स में MICS होना है, किस पेशेंट में कन्वेंशनल होना है। ही इज़ द एक्सपर्ट, ही विल नो कि क्या आपके लिए बेस्ट है। कई बार हम सर्जरी में सुनते हैं ऑन पंप, ऑफ पंप, ऐसे कई बार वर्ड्स आते हैं जब भी हम कार्डियक सर्जरी की बातें सुनते हैं। क्या होता है ये एग्जैक्टली? ऑन पंप, ऑफ पंप क्या होता है? See, first of all, what is pump? राइट। पंप मतलब एक हार्ट सर्कुलेशन असिस्ट मशीन होता है, ओके। जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन कहते हैं। राइट। कभी कभार जब हम हार्ट पेशेंट की वाल्व ऑपरेशन करने हैं या फिर हार्ट बहुत कमज़ोर है राइट। और उस पेशेंट में हमें बाईपास सर्जरी करनी है, हार्ट बाईपास सर्जरी, राइट। तो उसमें हमें पंप की आवश्यकता रहती है। राइट। दैट इज नोन एज पंप सपोर्टेड सर्जरी। राइट। तो उस केस में हम कहते हैं ऑन पंप सर्जरी की है। वाल्व सर्जरीज में हम हार्ट ओपन करते हैं, जो खराब वाल्व है उसको निकालते हैं, नया वाल्व बिठाते हैं। इन दैट केस वी ऑलवेज नीड अ पंप। तो वाल्वुलर सर्जरीज आर ऑलवेज ऑन पंप सर्जरी। ऑन पंप मतलब पंप
के ऊपर पेशेंट है, पंप का सपोर्ट है, तो पेशेंट का सर्कुलेशन है, इट इज डन बाय पंप, राइट क्योंकि तभी हम हार्ट को बंद कर पाते हैं। हार्ट बंद करके हार्ट को ओपन करके हम वाल्व एक्सरसाइज करते हैं, नया वाल्व बिठाते हैं। राइट तो जो तभी जो हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करना है, तो वो फंक्शन मशीन करता है। राइट तो उस टाइम हम वो सर्जरी को ऑन पंप सर्जरी कहते हैं। ओके और ऑफ पंप सर्जरी जनरली बाईपास सर्जरी ही होती है। अच्छा बाईपास सर्जरी में हम हार्ट की जो ब्लड वेसल है जिसमें ब्लॉकेजेस है उसका बाईपास बीटिंग हार्ट करते हैं, मतलब हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, हार्ट काम कर रहा होता है, हार्ट बीट कर रहा होता है, एंड ड्यूरिंग दैट वी डू द सर्जरी, दैट इज नोन एज ऑफ पंप सर्जरी। राइट सो सच अ फैसिनेटिंग, आप एक बीटिंग हार्ट पे सर्जरी कर रहे हो और सूचर्स ले रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो टू समराइज, ऑन पंप सर्जरी मतलब हार्ट का फंक्शन बाहर कोई मशीन ले रही है, हमने हार्ट को रोका है और हम उस पर सर्जरी करते हैं। और ऑफ पंप मतलब आप एक बीटिंग हार्ट पे सर्जरी कर रहे हैं। आई मीन, इज दिस करेक्ट? यस। Wow. So it's very fascinating. A surgeon is doing surgery on a beating heart. So डॉक्टर पार्थ, जैसे हम बात कर रहे थे मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के बारे में, सो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का अगर मैं आपको कहूँ कि सर आप एक लिस्ट डाउन करो पॉइंट्स, तो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का एक कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी जिसमें हम स्टर्नोटॉमी यानी ब्रेस्ट बोन काट के सर्जरी करते हैं, मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का एक कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी के ऊपर क्या बेनिफिट्स है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कट साइज, राइट इंसिजन साइज। राइट कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी में इंसिजन साइज या कट साइज 25-30 सेंटीमीटर होता है, जबकि MICS में इट रिड्यूसेस टू 5 to 6 सेंटीमीटर। राइट सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज इज लेस और मिनिमल ब्लड लॉस ओके इन केस ऑफ MICS। ओ MICS में कट छोटा होता है तो ब्लड लॉस भी कम होता है, होगा। कोई हड्डी टूटती नहीं है, राइट इसके कारण ब्लड लॉस कम होता है। राइट थर्ड एडवांटेज इज वेरी फास्ट एंड अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट आफ्टर MICS। राइट MICS के बाद पेशेंट जनरली 4th या 5th डे को डिस्चार्ज हो जाता है और वो घर जाके ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उसका जो भी एक्टिविटी है वो आराम से घर जाके तुरंत ही कर सकता है। उसमें हैवी वेट लिफ्टिंग भी हो सकता है, जो कि कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी में हमें 4 महीने तक टालना पड़ता है, ओके क्योंकि जो बोन कट करते हैं इन केस ऑफ कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी इट टेक्स अराउंड 4 months टू हील कंप्लीटली। ओह यस। तो ड्यूरिंग दैट स्टेज हम पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें राइट इन केस ऑफ कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी, राइट जबकि MICS में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है। ओके पेशेंट कैन लिफ्ट हैवी वेट्स ऑल्सो आफ्टर MICS। राइट तो वेरी फास्ट अर्ली रिकवरी, लेस ब्लड लॉस, लेस पेन, राइट क्योंकि साइज जो कट की साइज है कम होती है, नो बोन कट। दिस आर ऑल मेजर एडवांटेजेस ऑफ MICS ओवर रूटीन कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी। राइट सो कई बार हमारे पेशेंट्स, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपने कई बार पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी एडवाइस करता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स रिफ्यूज बाईपास सर्जरी जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में फियर होता है कि एक मेजर सर्जरी है और हमें पता नहीं रिकवरी कैसी होगी। उन्होंने शायद कहीं सुना होता है कि सर्जरी, बाईपास सर्जरी के बाद आप एक रूटीन लाइफ नहीं जी सकते, बट आई थिंक MICS इज सच अ वंडरफुल थिंग। इससे आपका इंसिजन साइज कम हो गया, जैसे डॉक्टर पार्थ ने बताया 25 सेंटीमीटर से कम होकर आपका 5 से 6 सेंटीमीटर का इंसिजन साइज हो गया है। अर्ली डिस्चार्ज हम पेशेंट को कर सकते हैं, जो नॉर्मल बाईपास सर्जरी में हम 6-7वें दिन डिस्चार्ज करते थे, हम मिनिमल इन्वेजिव के बाद 4-5वें दिन डिस्चार्ज कर, प्लस अर्ली रिकवरी, आप अपना रूटीन जल्दी स्टार्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू अ कन्वेंशनल सर्जरी। आई मीन दिस इज अ वंडरफुल थिंग। आई थिंक आई डिडंट मिस समथिंग आउट ऑन दिस। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट सो जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों को जब भी हम बाईपास सर्जरी के रिकमेंडेशन देते हैं, कई लोगों के दिमाग में होता है बाईपास सर्जरी तो सिर्फ ओल्ड लोगों में होता है, यंग में हम बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें एज फैक्टर नहीं है। राइट
it depends upon the blockages and the severity of the blockages of the Right. patient. राइट राइट मतलब ब्लॉकेजेस ज़्यादा सीवियर है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, तो यंग पेशेंट में भी हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ सकती है. और इसी प्रकार अगर ब्लॉकेजेस कम है, पेशेंट की एज 70-75 80 ईयर्स भी है, ब्लॉकेजेस कम है, तो उस केस में हमें एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं. राइट. सो इन जनरल एज डॉक्टर पार्थ इज सेइंग, एज कोई बार नहीं है. आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, आपको कितने ब्लॉकेजेस है उससे हम डिसाइड करते हैं कि यू रिक्वायर अ बाईपास सर्जरी और नॉट. सो ऐसे ही कई सारे हमारे पास हमारे पेशेंट्स और हमारे व्यूअर्स के मिथ्स हैं जो हम आज आपके थ्रू क्लेरिफाई करना चाहते हैं. तो विल स्टार्ट अ रैपिड फायर क्वेश्चन फॉर दैट और लेट्स सी हाउ इट गोज. सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, इफ यू आर फिट एंड ईट वेल यू कांट गेट हार्ट अटैक. आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, ये बात पूरी तरह सही नहीं है. ये कांट गेट हार्ट अटैक, ये ठीक नहीं है. हाँ, अगर हम अच्छा हेल्दी डाइट खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक आर लेस. ओके. बट इट कैन नॉट बी सेड कि ये करोगे तो नहीं ही होगा, ऐसा नहीं है. राइट. फिर अगला क्वेश्चन है, कई लोगों को लगता है एक बार अगर आपकी हार्ट सर्जरी हो गई है, कोई भी मेजर हार्ट सर्जरी, चाहे ओपन हार्ट हो या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो, तो आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते. ऐसा कई लोगों को लगता है. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओपन हार्ट सर्जरी करे या MICS करे, राइट. पेशेंट जो खुद का रूटीन है वो ऑब्वियसली फॉलो कर सकता है. ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाएगी या कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे. इवन आफ्टर कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी वी एडवाइज द पेशेंट कि उनका जो रूटीन वर्क है वो करते रहे, वॉक भी करते रहे, राइट. जॉग करते हो तो धीरे धीरे जॉगिंग इंक्रीज करे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट की लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाती है या पेशेंट कुछ करने लायक नहीं रहता है. ये इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड मिथ. राइट. सो इन योर प्रैक्टिस जनरली आप अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज के बाद कितना दिन आप बेड रेस्ट एडवाइस करते हो और कब तक आप उनको उनकी रूटीन एक्टिविटीज सारी, जैसे उनका काम है, उनका बिजनेस है, उनके जॉब है, स्टार्ट करने की एडवाइस देते हो? व्हाट इज योर शेड्यूल ऑफ द पेशेंट? सी, इन केस ऑफ कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी, अगर पेशेंट का काम हैवी वेट लिफ्टिंग है, ओके. तो इन दैट केस हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि एटलीस्ट आप 3 to 4 months के लिए यू डोंट लिफ्ट हैवी. राइट, क्योंकि स्टर्नल होना ह्यूज था. राइट. बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ MICS. ओके. MICS में डिस्चार्ज के विद इन अ वीक पेशेंट अपना पूरी तरह का रूटीन आराम से कर सकते. ओह रियली? ही कैन स्टार्ट हिज जॉब आल्सो? यस. ओह माय गॉड. जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि चलना है, खुद का काम करना है, हाउस होल्ड वर्क है, राइट. दिस ऑल कैन बी डन इवन आफ्टर कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी ऑल्सो. राइट. अगर डेस्क जॉब है वो भी पेशेंट कर सकता है राइट. आफ्टर अ पीरियड ऑफ वन कैन से 15 days और 1 month ऑफ कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी. राइट. बट हैवी वेट लिफ्टिंग का काम उसे बंद करना पड़ेगा इन केस ऑफ कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी राइट. फॉर एटलीस्ट 3 months. राइट. सो एज डॉक्टर पार्थ इज सेइंग, चाहे कन्वेंशनल हो या MICS हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते. बट जो टाइम ड्यूरेशन है MICS में, वो टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है और नॉर्मल सर्जरी यानी कन्वेंशनल सर्जरी में वो टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है. सो वी हैड वन क्वेश्चन कि बर्थ कंट्रोल पिल से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है. व्हाट इज योर ओपिनियन? पहले जो 1960s में या 1970s में जब बर्थ कंट्रोल पिल आई थी, हाँ. इन दैट केस हम कह सकते हैं कि दोज वर द ड्रग्स विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक मच मोर. अभी तो काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है, राइट. तो अभी ये कहना कि हाँ वो इंक्रीज करते ही है, वो पूरी तरह सही नहीं है. यस, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन एल्डरली पेशेंट्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट. राइट. तो ब्लड क्लॉट होने के कारण, और होमोसिस्टिन का एक पदार्थ होता है, उसका लेवल भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बढ़ाती है. ओके. तो दैट कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. Right. बट डायरेक्टली और शॉर्ट टर्म में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसी भी कैन लीड टू हार्ट अटैक्स. Right. So increase in betterment of the oral contraceptive pills
OCP यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से हार्ट डिसीज का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया है. सो रनिंग डेली और वॉकिंग डेली डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ द हार्ट. ये कई बार हमें लोग पूछते हैं. Yes, it is absolutely right. राइट. Walking or running or yoga or a moderate exercise such as swimming for at least 30 to 40 minutes a day, ओके. it drastically reduces the chances of heart attack or heart problem. ओके. अगला कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है यू कैन ईट एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू एक्सरसाइज. इनफैक्ट आई हैड अ फ्रेंड, वो रोज सुबह आधी घंटा 1 घंटा चलेगा और रोज रात में जाके पिज्जा खाएगा. सो इज इट राइट? No, it is not right. Right. It is not right. Right. Balance is required in life. Absolutely. I also feel so and I 100% agree with डॉक्टर पार्थ. आपको हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने तो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो और कुछ भी खा रहे हो. बोथ आर रिक्वायर्ड, अ गुड हेल्दी डाइट एंड डेली एक्सरसाइज. राइट. सो कुछ लोग ने हमें पूछा था कि कार्डियक सर्जरी शॉर्टन्स द लाइफ स्पैन. व्हाट योर थॉट्स ऑन इट? ये बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर कार्डियक सर्जरी शॉर्टन से लाइफ स्पैन तो डॉक्टर भला क्यों एडवाइस करेगा True. खुद के पेशेंट की लाइफ शॉर्टन करने में. वेरी ट्रू. कार्डियक सर्जरी इज अ प्रोसीजर डन टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्ट अटैक्स, फ्यूचर एलिमेंट्स ऑफ द पेशेंट एंड टू ट्रीट द प्रेजेंट ब्लॉकेजेस और प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट Right. सच एज वाल में प्रॉब्लम है या हार्ट ब्लॉकेजेस, उसको क्लियर करने के लिए हम हार्ट सर्जरी करते हैं. राइट. And it adds to the life as well as adds to the quality of the life of the patient. पेशेंट. It doesn't shorten the life of the patient. Right. So, in fact, the cardiac surgery in general can increase your lifespan rather than decreasing the lifespan. So, next myth is surgery is always better than angioplasty or stent. नहीं, ये भी सही नहीं है. Angioplasty is better than surgery in some cases. Okay. In some cases, surgery is better than angioplasty. Right. It all depends on the type of the blockages and the type of the patient. Right. Right. तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सर्जरी इज ऑलवेज बेटर देन एंजियोप्लास्टी. हाँ, बट हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एंजियोप्लास्टी इज ऑलवेज बेटर देन सर्जरी. Right. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Right. Right. So, for this, आपके लिए स्टेंट बेटर है या हार्ट सर्जरी बेटर है? As a practice, we and Dr. Parth, we always do a heart team approach. Heart team approach में मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर पार्थ एज अ सर्जन, हम साथ में बैठते हैं पेशेंट के और डिस्कस करते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स. सर्जरी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंजियोप्लास्टी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और उसको अकॉर्डिंगली विल टेक अ डिसीजन कि आपके लिए एज अ पेशेंट एंजियोप्लास्टी इज बेटर कि या हार्ट सर्जरी इज बेटर. तो लेट योर टीम ऑफ डॉक्टर्स बी द बेटर जज कि आपके लिए क्या अच्छा है. अगला एक क्वेश्चन था कि यू कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग हॉल ट्रैवल्स आफ्टर अ कार्डियक सर्जरी. नहीं, वन कैन ट्रैवल लॉन्ग हॉल ट्रैवल्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 15 to 20 days. Okay. He or she can travel. He can do air travel also. Oh, so there is no problem in traveling. So robotic surgery is always better than a traditional heart surgery. नहीं, ऐसा नहीं है. Actually, robotic surgery is not done by robots. Right. जनरल मीनिंग ऐसा रहता है कि रोबोट सर्जरी मतलब दिस सर्जरी इज डन बाय रोबोट. दैट इज नॉट ट्रू. एक्चुअली द रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सर्जन हिमसेल्फ. Okay. सो इट इज अ रोबोट असिस्टेड सर्जरी. Right. सर्जरी रोबोट करता है, पर रोबोट को चलाने वाला जो इंसान है वो खुद सर्जन है. Right. तो सर्जन जैसा गाइड करेगा रोबोट, वैसे ही रोबोट सर्जरी करेगा. Right. तो अल्टीमेटली जितना अच्छा सर्जन है उतनी अच्छी रोबोटिक सर्जरी होनी है. Right. Right. तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि रोबोटिक सर्जरी इज बेटर देन द कन्वेंशनल सर्जरी और कन्वेंशनल सर्जरी इज बेटर देन रोबोटिक सर्जरी. Right. So do not worry that AI is going to take over this surgery part in the future. These robots, whoever operates on human being, will always be controlled by surgeon. एक रोबोट कितना अच्छा सर्जरी करेगा वो हमेशा डिसाइड होगा कि उसके पीछे खड़ा सर्जन कितना अच्छा है. सो अगला क्वेश्चन है, यू कैन डिटेक्ट हार्ट अटैक इन एडवांस विथ स्मार्ट वॉचेस. व्हाट इज योर ओपिनियन? नो, इट इज नॉट ट्रू. राइट. Yes, we can detect some heart problems such as हार्ट बीट का कम होना, ज़्यादा होना, राइट. ऑक्सीजन लेवल कम होना,
तो उससे वी कैन डिटेक्ट दैट देयर इज सम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, राइट but we cannot detect heart attacks or major heart problem by smart watches, and one should not rely on smart watches if or he or she has heart problem राइट or he or she is having symptoms related to heart problem. He Right. should always consult his or her doctor. और जैसे हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, हार्ट और स्मार्ट वॉचेस का जो मेल तालमेल होता है वो जनरली अरिदमिया डिटेक्शन के लिए होता है. अरिदमिया का मतलब जैसे हमने अपने पहले डिस्कस किया था कि जब भी हार्ट में इरेगुलरिटी हो, धड़कन की इरेगुलरिटी हो, चाहे वो फास्ट हो रही हो, स्लो हो रही हो, उसको डिटेक्शन के लिए स्मार्ट वॉचेस आर वेरी गुड. बट हार्ट अटैक को डिटेक्शन पर से हार्ट अटैक का डिटेक्शन करने के लिए स्मार्ट वॉचेस आर नॉट द थिंग टू गो. Right? So if you feel you have heart related problem specifically to the heart rate और यानी धड़कन का आपको प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट वॉच कैन डिटेक्ट सम अमाउंट ऑफ arrhythmias, but attack no, absolutely not. So thank you Dr. Park for such a wonderful discussion. I mean, cardiac surgery is such a complex topic. Even many doctors are very fascinated about the cardiac surgery, and you have explained it in so well in such a simple language. Thank you very much. Thank you, Dr. Anand. It was great, amazing, and it was my pleasure to be here. Thank you. Thank you very much. Thank you. If you like this episode, please do share with your friends and family who need to hear them. Until then, stay safe, stay healthy with Nidan Heart Clinic.